वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं अपने इस वीडियो में अपना नीट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा नीट का एग्ज़ाम 2024 का कैसा गया, मतलब कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए आगे आपको ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। जो मुझे कोड मिला था वो था R3। और मैंने एक बात मतलब नीट का क्वेश्चन पेपर में ये देखा कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मतलब उनका क्वेश्चन पेपर देखा, मैंने चेक किया। तो मुझे ऐसा लगता था पहले कि बस क्वेश्चन आगे पीछे रहते, बट मैंने जब उनका क्वेश्चन दिया तो ऑप्शन भी आगे पीछे थे। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन 2 है, तो मान लो मेरी फ्रेंड का जो बुकलेट Q3 या M3 जो भी मिला हो उसको, तो ये क्वेश्चन 14 में है तो शायद 4 में हो या 10 में हो, जो भी हो। बट वो तो है ही, बट ये जो ऑप्शन है जैसे 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हो सकता है उसके पेपर में, मतलब कि ऐसा होता ही है कि उसके पेपर में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 पे है। तो सबका आगे पीछे होता है। जो मैं पहले सोचती थी कि बस क्वेश्चन आगे पीछे होता है, मेरा ये गलतफहमी दूर हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका पेपर तो पूरा खाली है। तो जी फ्रेंड्स, मैंने बस लास्ट के 1 मंथ तैयारी की थी, वो भी बायो, क्योंकि बायो ही एक सब्जेक्ट है जो आप लास्ट में भी करोगे तो सही से हो जाएगा। बट बायो की इतना इजी नहीं है, उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस बुक पढ़ने से नहीं होगा। मैंने ऋषभ सर से पढ़ा था और मेरा ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही हुआ, और मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। और मैंने बॉटनी का सेक्शन से स्टार्ट किया था, बॉटनी के फर्स्ट सेक्शन से ऐसे सीधे स्टार्ट किया था, और मेरा शायद यही गलती था। अगर मैं जूलॉजी का स्टार्ट करती तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जूलॉजी में बहुत क्वेश्चन इजी थे और बन रहे थे। और बॉटनी के फर्स्ट क्वेश्चन में मैं अटक गई, मीन्स मुझे आता था बट मैं ऑप्शन में बार बार देख रही थी, पर जो मतलब ऑप्शन था फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन में नहीं है। मतलब पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों मतलब कि गलत कर दी, मतलब हेजिटेशन के कारण। फर्स्ट क्वेश्चन के चक्कर में मेरा सेकंड क्वेश्चन ही गलत हो गया। जैसे ये क्वेश्चन था, फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉल्यूटेड बाय वाटर, जो सही है, और मैं वाटर के जगह इसको विंड पढ़ ली कि द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय विंड। और मतलब कि तो मैंने सोचा कि विंड के द्वारा तो होता है, बट यहाँ वाटर लिखा था, पता नहीं मेरा वहाँ पे क्या मतलब क्या ही हुआ। मुझे कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों इतना छोटी गलती को इतना बड़ा, मतलब ऐसी इतना छोटा चीज़ को इतना बड़ा कैसे कर दी मैं। बाकी सब मैं बहुत अच्छे से कर ली। मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में मैं 2 राउंड में अपना क्वेश्चन को करती हूँ। तो फर्स्ट राउंड में मेरे ऑलमोस्ट बॉटनी के 30 क्वेश्चन हो गए थे, और जूलॉजी के 40 क्वेश्चन हो गए थे, 40 to 43 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा नहीं देख सकते आप जूलॉजी में, बस सर्कल सर्कल आपको दिख रहे होंगे, सर्कल सर्कल दिख रहे होंगे, क्योंकि जूलॉजी में मेरा पहले राउंड में बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट था। और शायद अगर मैं इसको पहले राउंड में करने की कोशिश करती तो गलत ही करती, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं। ये है बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोड बाई अ जीन क्राई एसी। तो मैं सोच रही थी कोड, मतलब इसका जो कोड होता है वो क्राई एसी के लिए होता है, इसके द्वारा नहीं होता। बट ये सही है, मतलब मैंने बाद में स्टेटमेंट याद किया तो सही है। बट मैंने जो पहले बार में मतलब पहला राउंड में मैं की थी, तो बोथ 1 and 2 फॉल्स करती थी। बस इसमें एल्कलाइन पीएच है तो ये तो फॉल्स ही होगा, क्योंकि एसिडिक पीएच है तो ये फॉल्स रहेगा। एल्कलाइन पीएच रहता तब सही होता। और ये तो मैं सही, मतलब सही है, पर फर्स्ट टाइम में मैं सोची कि चलो कर लेती फर्स्ट, क्योंकि मुझे और कुछ करना था नहीं, बस मतलब बायोलॉजी सेक्शन करना था, और उसके चक्कर में मैं गलत कर गई। बट जब मैं सेकेंड राउंड में फिर से चेक करने लगी तो मुझे पता चला मेरा बवंडर, कि मैं मतलब इसको सेकेंड राउंड में करती तो सही होता। ऐसे ही मैंने बाकी सब जो मुझे कंफ्यूजिंग लगे, ये क्वेश्चन तो मैंने गलत ही कर दिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अब अगर कोई चीज़ को आप सोचते हैं कि हल्का है या इजी है, तो बिल्कुल ना समझे, क्योंकि मैं ये सब जब पढ़ती थी तो बस ऐसे पढ़ के निकल जाती थी, ध्यान नहीं देती। अब बाकी क्वेश्चन जैसे मैं चैप्टर पढ़ती हूँ, कोई भी एग्जाम्पल वगैरह, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि एग्जाम्पल कहीं एग्जाम में ना आ जाए। बट ये TI प्लाज्मिड था, और TI का इंड्यूसिंग होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। पर इतना इजी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, और मुझे अभी बहुत अफसोस आ रहा है, क्योंकि मतलब कि क्या बोलते हैं, आप कभी कभी सोचते हो कि ये चीज़ नहीं आ सकता, इतना इजी थोड़ी पूछेंगे, और वो पूछ लेते हैं तो फिर आपका हवा निकल जाता है। जब वो पूछ लेते हैं तो फिर
हालत ख़राब हो जाता है। तो मतलब याद करने में बाकी सब फिर मैंने सोचा कि कुछ टाइम पूरे मेरे पास डेढ़ घंटे लग गए थे। डेढ़ घंटे ऑलमोस्ट मेरा ओमार फिलिंग करके और क्वेश्चन बना के जूलॉजी और बॉटनी दोनों हो गए थे। फिर मैंने केमिस्ट्री के सेक्शन पे मतलब कि मूव किया। और केमिस्ट्री तो मैं रिवाइज़ कुछ नहीं की थी, पढ़ी थी मैं सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट मेरे 90% चैप्टर पढ़े हुए थे, बट मैंने रिवीजन कभी नहीं किया इन लोग को कभी। मतलब लास्ट में मैं 1 मंथ से प्रिपरेशन कर रही थी और मेरा पहले पढ़ा हुआ था 12th में, बट मैं रिवीजन नहीं कर पाई। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन देखी, कुछ मेरे से बस मतलब केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन बिना पढ़े, मतलब कि बस ऐसे दिमाग लगा के 8 क्वेश्चन मुझसे बन गए। और फिजिक्स का बोलूँ तो फिजिक्स का तो मुझे न्यूमेरिकल से डर ही लगता है। कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे, मुझे थ्योरी बहुत पसंद है। और मतलब कि और थ्योरी टाइप का क्वेश्चन मैंने सही कर लिया। जो भी थ्योरी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने सही किए। जैसे ये सब थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है तो मैं ये इसको सही कर ली। और बाकी सब इसमें तो बहुत कॉमन सेंस लगा के ऐसे नॉर्मली कि मैं सही कर ली ये क्वेश्चन। तो मेरे ऑलमोस्ट बन रहे हैं 350 तक। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री को कवर करके। कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में भी मारे 4-5 जो कॉमन सेंस है। तो ये रहा मेरा नीट का एक्सपीरियंस, और आगे मैं क्या करूँगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल नीट रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस।